अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। मुझे जी बहुत पर्सनल डीएम आ रहे थे, इंस्टा पे भी डीएम आए कि मैं अपने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही, मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही। तो जी मेरी फ्रेंड आई हुई थी एलए से, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, और कुछ शॉपिंग चल रही थी तो आना जाना लगा हुआ था। दैट्स वाई मैं अपनी वॉइस में व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी थी। हाँ जी, मेरी बेटी फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, और आपको पता है आजकल की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, घर में जो लड़कियां हैं अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनाती हैं। ब्राउन शुगर इनको चाहिए, सिरप्स इनको चाहिए, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो मैंने कहा चलो आप अपने ये बनाओ फ्रेंच टोस्ट और हमें अच्छा सा ब्रेकफास्ट कराओ। अच्छा, अमूमन ना ये होता है कि माएँ नाश्ते दे रही होती हैं संडे वाले दिन स्पेशल, मगर यहाँ पे ना मेरी अगर बेटी क्या संडे को ऑफ हो तो वो नाश्ता बनाती है हम सब के लिए, या फिर मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो बस नाश्ता मुझे अच्छा सा मिल जाए तो आई एम गुड टू गो, और फिर मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ अपने कामों से, अपने टास्क कंप्लीट करती हूँ जो जो मुझे घर के और इंडोर और आउटडोर काम करने होते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी ने बहुत मज़े का फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, पकौड़ा रेसिपी भी आपको मिलेगी, और झींगा कढ़ाई, पता नहीं अब कुछ लोगों को ये पसंद होती है ब्राउन कढ़ाई, और कुछ को ब्राउन कढ़ाई नहीं पसंद होती, बट हमारे फैमिली में मतलब मेरी फैमिली में ब्राउन कढ़ाई बहुत मज़े और शौक से खाई जाती है। तो यहाँ जी मेरी बेटी बड़ी लगी हुई थी मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट तैयार करने में, और आज तो कराची का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। तो लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि पाकिस्तान कराची में जो बारिश होती हैं वो हमारे लिए रहमत ही अल्लाह पाक बनाया करे, और हमें नुकसान से अल्लाह पाक बचाया करे। और आप सबको तो पता होगा सूरत हाल इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की चल रही है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है, अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास रहम करे, और जो जो लोग मुसीबत परेशानी में है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उन पे अपनी ख़ास नज़र करे, आसानी पैदा करे। आमीन सुम आमीन। और यहाँ जी फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे केक गिफ्ट भेजा था, और उसको पता है कि मैं रहमत शीरी के अलावा केक पसंद नहीं करती और ना खाती हूँ। अपनी 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 पसंद की बात होती है, बट ना कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं और अल्लाह पाक ने ऐसे दिए हुए होते हैं कि जो आपकी पसंद और नापसंद दोनों का ख्याल करते हैं। तो मैं कहती हूँ ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा करम है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल हैं जो आपसे दिली मोहब्बत करते हैं। तो मेरी फ्रेंड एलए से आई हुई थी, उसको ये पता है कि मैं कम मीठे वाला केक पसंद करती हूँ, और आई थिंक रहमत शीरी के जितने भी केक्स हैं, 3 मिल केक हो गया, कोई भी केक हो गया, उसमें ना मीठा कम होता है। तो मेरा फेवरेट केक 3 मिल केक मुझे सरप्राइज़ उसने गिफ्ट भेजा, और मैंने बड़े मज़े से, मैं और मेरे हस्बैंड ने बड़े मज़े से केक एंजॉय किया। जी ये झींगा कढ़ाई बन रही थी, इसका तरीका बहुत आसान है। झींगे को आपने हल्दी और नमक लगा के रख देना है 15 मिनट के लिए, फिर आपने ऑयल लेना है, उसमें ज़ीरा डाल देना है, और उसमें एक अनियन चॉप करके वो भी लाइट ब्राउन कर देना है। फिर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, और फिर आपने टमाटो डाल देने हैं 4। फिर आपने झींगा धुला हुआ होगा हमारे पास हल्दी नमक वाला, उसको भी आपने कढ़ाई में डाल देना है, और फिर आपने 15 से 20 मिनट तक के लिए आधा कप पानी डाल के झींगे को गलने के लिए रख देना है। और फिर उसके बाद आप जब कवर हटाएंगे पानी सूख चुका होगा, बहुत अच्छे से आपने झींगे की भुनाई करनी है। इसी में आपने 5 चम्मच योगर्ट भी डाल देना है, और अच्छे तरीके से भुनाई करके आपने झींगा कढ़ाई तैयार कर लेनी है। फिर आपने धनिया पुदीना डालें, और फिर आप अदरक काट के डालें गार्निश के लिए, आपको ये 3 चीज़ें, और ग्रीन चिल्ली गोल कट करके वो भी डाल दें, तो हमारी झींगा कढ़ाई तैयार हो जाएगी। उसके बाद मेरी फेवरेट ड्रिंक, ये मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, कल मैंने शॉर्ट्स में ये स्टोरी लगा दी, इंस्टा में भी यूट्यूब में भी, तो बहुत लोग मुझसे पूछने लगे ये कौन सी ड्रिंक है। तो जी ये अलबुरहान वालों का ब्लूबेरी सिरप था, और बेटी ने ये ड्रिंक बनाई थी। इसमें आई थिंक काला नमक था, ब्लैक नमक, सॉल्ट, और 7 अप ले लें और ये सिरप ले लें, तो उसमें ये 3 चीज़ें ऐड करके ये ड्रिंक बन
जाती है। 7 अप लें, ये सिरप लें और फिर काला नमक थोड़ा सा ऐड कर दें और जी ये सिरप बहुत अच्छी ड्रिंक बन जाती है। फिर जी आती है पकौड़ों की बारी, तो क्या क्रिस्पी। अच्छा जी, फिर आ जाती है पकौड़ों की बारी। इसमें आपने सारी वेजी यानी कि धनिया, प्याज और आलू जो होते हैं बारीक कटे हुए, बट मेरे पास इस वक्त आलू अवेलेबल नहीं थे। मेरे कुछ ग्रॉसरी का सामान गाड़ी में ही रह गया था, जिसमें आलू और प्याज और पता नहीं थोड़ी बहुत और वेजी थी, वो मेरी ना गाड़ी में रह गए। तो बेटे को मैंने जैसे कहा कि आप उठा के आओ, तो बरसात शुरू हो गई। फिर बरसात थमने के इंतज़ार में बच्चों ने कहा अम्मी जल्दी से पकौड़े बना दें, तो फिर मैंने ओपा के। अच्छा, कभी-कभी ना बच्चे भी अच्छे मशवरे देते हैं, तो मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी ओपा के जो चिप्स हैं, आप वही पकौड़ों में मसाले में ऐड कर दें। तो जी बेसन लिया, चिप्स पड़े हुए थे वो मैंने ऐड किए, धनिया कट किया, ग्रीन चिल्ली कट की और अनियन कट किया और मैंने बहुत मज़ेदार सा बेसन का मिक्सचर तैयार किया। और जी ये देखिए हमारे मज़ेदार से पकौड़े भी तैयार हो गए। इसकी रेसिपी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप ये देखें, कोई भी चीज़ काम में आ सकती है, मतलब जो घर में पड़ी हुई हो, तो आप लोग भी इंजॉय। तो कोई भी चीज़ घर में अगर ना हो, परेशान ना हुआ करें, उसका सब्स्टिट्यूट ज़रूर घर में मौजूद होता है। तो आपने आज की बरसात कैसे गुजारी, किसने क्या क्या बनाया, लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पुश करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि हम यहाँ से ही ग्रो कर जाएं। और जी रहमत शीरी का मज़ेदार केक भी मुझे बहुत पसंद आया था और ना मुझे सरप्राइज़ बहुत पसंद है। तो मेरी फ्रेंड को ये पता है कि मुझे सरप्राइज़ पसंद है, तो फिर उसने ये मुझे गिफ्ट भेज दिया। अल्लाह हाफिज़।